मिथिला में, तो वहाँ के जो संत हैं रसिक, वो जानकी जी को अपना बहन मानते हैं। बोले जानकी जी मिथिला की रहने वाली थी, जनक जी की बेटी थी, तो इस नाते जानकी जी हमारी बहन है। तो बहन का जो पति है वो कौन है? बहनोई, जीजा जी। तो मिथिला वाले कहते हैं राम जी हमारे बहनोई है, हमारे जीजा जी हैं, और किशोरी जी हमारी बहन है। और इसी महाराज मिथिला रस के उपासक थे पूज्यपाद नारायण दास भक्तमाली मामा जी महाराज, जो किशोरी जी को बहन मानते थे और राम जी को बहनोई मानते थे। और इस नाते बोले वो राम जी को खूब गाली सुनाते थे, राम जी हमारे जीजा जी हैं। विवाह में आप मामा जी का पद सुनना। एक रिश्ता, एक प्रसंग मैं आपको छोटा सा सुनाऊं। महाराज ये प्रसंग तो बहुत छोटा है, लेकिन इस प्रसंग ने बहुत सार्थक संदेश दिया कि भगवान के साथ संबंध जोड़ो। क्यों जोड़ो? क्योंकि संसार के साथ तो बहुत जोड़ लिया, एक बार संबंध भगवान के साथ जोड़ो तो जीवन में भगवान हाथ छोड़ने वाले नहीं है। दुनिया हाथ छोड़ देती है लेकिन भगवान हाथ नहीं छोड़ती है। एक सेठ जी थे, वो बरसाने में रहते थे। सेठ जी के 3 बेटे थे पर बेटी नहीं थी। और महाराज बेटी नहीं है तो इसकी कमी तो खलती है ना। सेठ जी को इस बात की कमी थी, खलता था कि मेरी एक बेटी नहीं, काश बेटी भी होती। बड़े उदास रहते थे। एक दिन राधा रानी के मंदिर में बैठ करके रो रहे थे। एक संत जी मिले, क्यों सेठ जी क्यों रो रहे हो? बोले महाराज क्या बताऊं, 3 बेटे मेरे घर में हैं पर बेटी नहीं है, काश एक बेटी भी होती, मेरी तो दुख सुख को तो समझती, कम से कम वो मेरा हाल चाल तो मुझसे पूछती। संत जी ने कहा क्यों रोते हो सेठ जी, आप तो बरसाने में रहते हो और यही वृषभान तनया श्री राधा रानी भी रहती है। तो राधा रानी केवल वृषभान जी की ही पुत्री नहीं बल्कि पूरे बरसाने वालों की पुत्री है, आप क्यों ना राधा रानी को बेटी बना लो। सेठ जी को बात बड़ी अच्छी लगी। सेठ जी तुरंत गए बाजार, राधा रानी की एक सुंदर सी प्रतिमा लेके आए और लाकर के अपने मंदिर में महाराज स्थापित कर दिया। और राधा रानी की पूजा करते ये समझ के कि राधा रानी मेरी बेटी है, बेटी है राधा रानी मेरी। लाड लड़ाते, माला पहनाते, आरती उतारते, भोग लगाते, 56 व्यंजन पवाते, महाराज झूला झूलाते, ये तो मेरी छोटी लाडली है, मेरी बेटी है, मेरी प्यारी बेटी है। और अब सेठ जी से कोई कहता है ना तो सेठ जी प्रसन्न होकर के कहते भैया 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी रहती है घर में, नहीं कोई मजबूरी, और कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा। बड़ भागी पिता हूँ मैं, मेरी बेटी है श्री राधा, मैं बड़ा भाग्यशाली पिता हूँ, राधा रानी मेरी बेटी है। राधा रानी को बेटी बना लिया, बेटी है तो बेटी है। अब देखो एक दिन बड़ी सुंदर लीला हुई। मनिहारी सेठ जी के घर गई चूड़ी पहनाने। सेठ जी की 3 बहुएं सर पे पल्लू डाल के आई चूड़ी पहनने। राधा रानी को ध्यान आया, मंदिर में बैठी राधा रानी, अरे मेरे पिताजी के घर मनिहारी चूड़ी पहनाने आई, चलो मैं भी चूड़ी पहन लूं। मनिहारी ने भी सुंदर रूप धारण किया, आ गई चूड़ी पहनने राधा रानी। 3 बहुओं को चूड़ी पहना दी मनिहारी ने। जो राधा रानी का हाथ पकड़ा मनिहारी ने, करंट लगा, झटका लगा। महाराज जी कोई साधारण स्त्री थोड़े है, ये तो साक्षात परम्बा जगदम्बा श्री किशोरी श्री राधा रानी है। जो मनिहारी ने हाथ पकड़ा, अरे ये कौन है, चौथी कौन आ गई भाई? सेठ जी की 3 ही बहू है, चौथी है कौन? पर चलो आइए, तो चूड़ी पहना दिया, सर पे पल्लू था, देख नहीं पाई ठीक से है कौन। चूड़ी पहना के 4 दिन बीता। सेठ जी के दुकान पे गई पैसा लेने। सेठ जी मैंने आपके घर आपकी 3 बहुओं को चूड़ी पहनाई, एक और चौथी पता नहीं कहाँ से आ गई थी, चूड़ी पहनाई, मुझे दे दो। सेठ जी ने कहा पर मेरी तो 3 ही बहू है, चौथी तो कोई है ही नहीं। कोई नहीं है? याद करो सेठ जी, कोई तो होगा, अरे अड़ोसी पड़ोसी कोई दूसरी। बोले नहीं मेरी 3 ही बहू है, चौथी तो मेरी कोई है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, पर मैं झूठ तो नहीं बोल रही, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई थी आपके घर। बोले देखो मेरी 3 बहुएं हैं, ये लोग चूड़ी पहनाई और घर जाओ। पैसा दिया, मनिहारी घर आ गई। संध्या हुआ, दुकान बंद करके सेठ जी घर आए। याद आया, मंदिर में गए, राधा रानी की आरती उतारी, भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया। राधा रानी को शयन करा के सेठ जी गए शयन करने, सोने। और जब सेठ जी जाकर के महाराज सोए ना, स्वप्न देखा सेठ जी ने। और क्या देखा?
बोले सपने में श्री राधा रानी प्रकट हो गई। चरणों के पास में श्री राधा रानी आकर के खड़ी है और महाराज रो रही है। आज फपक फकपक के राधा रानी आज रो रही है। बोले महाराज रोते रोते राधा रानी सेठ जी के सामने खड़ी है और क्या कह रही है? सपने में प्रकट हो बोली वृषभान लली, तनया बनाया तात नाथ निभाओ। अरे नाथ, आपने मुझे बेटी तो बना लिया पर रिश्ता नहीं निभा पाया। सपने में प्रकट होए बोली वृषभान लली, तनया बनाया तात नाथ निभाओ। चूड़ी पहन ली मैं जान पितोगे है काल, आप मनिहारिन को मोल न चुकाओ। मेरे पिताजी के घर मनिहारिन आई थी, मैंने चूड़ी तो पहन लिया पर आपने मोल नहीं दिया मनिहारिन को। क्यों पिताजी भूल गए? ऐसी भई दूरी, क्या शब्द कहा श्री राधा रानी ने? पिताजी क्यों भूल गए मुझे? क्यों भूल गए कि आपकी बेटी राधा रानी भी है? ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी, चार चूरी के कारण आज मोहे बिसरायो है। चार चूरी के कारण आज मोहे बिसरायो है। पिताजी चार चूड़ियों के कारण आपने अपनी बेटी राधा रानी को भुला दिया, अपनी बेटी राधिका को भुला दिया। सेठ जी महाराज तुरंत उठे, स्वप्न से जगे, बिलक बिलक करके सेठ जी रोने लगे। बेटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुरंत राधा रानी के मंदिर में गए, माथा पटकने लगे, बेटी मुझसे अपराध हो गया, मैं तो एक पल के लिए तुम्हें भूल गया। तुरंत सेठ जी उठे, दरवाजा खोला, गए मनिहारिन के घर। मनिहारिन ने दरवाजा खोला, खटखटाया दरवाजा। इतनी रात को कौन आया? मनिहारिन ने जो दरवाजा खोला महाराज, सेठ जी तो मनिहारिन के चरण में गिर गए। सेठ जी ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो आप? मेरे चरण में क्यों गिरे हो? सेठ जी ने हाथ जोड़ लिया। मनिहारिन तू धन्य है, तू धन्य है मनिहारिन, धन्य धन्य भाग्य तेरो मनिहारिन, तुझसे भाग्यशाली न कोई संत मंत पुजारी। मैंने मानी सुता किंतु निज नयन निहारी, तेरे करते चूड़ी पहन गई श्री वृषभान दुलारी। मैंने बेटी तो बनाया पर मैं स्पष्ट नेत्रों से दर्शन नहीं कर पाया। धन्य है तेरे हाथ से राधा रानी साक्षात चूड़ी पहन के चली गई, कृपा करके चली गई श्री राधा रानी तेरे ऊपर। महाराज जब तक सेठ जी जीते रहे, राधा रानी को अपनी बेटी मानकर राधा रानी के चरणों में समर्पित हो गए। और जब अंतिम समय आया, महाराज श्री राधा रानी के चौखट पे ही अपने तन को त्याग दिया और राधा रानी में समाहित हो गए। कहने का मतलब ये है कि एक बार आप उनके साथ संबंध जोड़ लो ना। आप शायद रिश्ता निभाने में पीछे रह सकते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी रिश्ता निभाने में पीछे नहीं रहते। उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए जो राधा रानी को मानता है, राधे अलबेली सरकार, क्या कहना है? अलबेली सरकार है ये। वो राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार, जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार, जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार, जपे जा
रसराज विचारो को राधे अवतार न हो तो रसराज विचारे रो तो राधे अवतार न हो तो रसराज विचारो तो राधे सब वेदन को सार रटे जा राधे 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 सब वेदन को सारे रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 बोले नित्य वृंदावन में डोले जो राधे राधे बोले नित्य वृंदावन में डोले जो राधे राधे बोले नित्य वृंदावन में डोले जो राधे राधे बोले नित्य वृंदावन में डोले इसलिए राधे राधे कहते हुए वृंदावन जाना है, हाथ ऊपर करो, सबको चलना है ना भाव से। जो राधे